नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। क्या बीजेपी की सोशल मीडिया सेल कानूनी शिकंजे में फंसने वाली है? क्या ऐसा कुछ होने वाला है जिसके कारण सोशल मीडिया सेल चक्कर में पड़ जाए? क्या बीजेपी का यह ब्रह्मास्त्र उसके लिए मुसीबत बनने वाला है? क्या सोशल मीडिया सेल के दिन पूरे होने वाले हैं? इस सभी सवालों का जवाब मिलेगा आगे, तथ्यों और तर्कों के साथ मिलेगा, बहुत सारी जानकारियों के साथ मिलेगा। कहीं मत जाइएगा। लेकिन अगर आप नए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं हमारा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। मुंबई पुलिस का जो हाथ है वो अब सोशल मीडिया सेल के गरेबां तक पहुंच गया है, पहुंचने वाला है, उसकी आहट हो गई है। आप पूछेंगे कैसे? मैं आपको बताता हूं कि मुंबई पुलिस अब धीरे धीरे बीजेपी सोशल मीडिया सेल को निशाना बनाने जा रही है। उसने उस दिशा में कदम बढ़ा दिया है और मैं आपको बताऊं कि मुंबई पुलिस ने केस रजिस्टर किया है। इस केस में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद करीब 80,000 से ज्यादा फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनने की बात की गई है। मुंबई पुलिस का दावा है कि ये जो सोशल मीडिया अकाउंट थे फर्जी, इन अकाउंट्स के जरिए मुंबई पुलिस को और महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। ये 80,000 फेक अकाउंट है और जैसे ही पुलिस ने इसका खुलासा किया, धड़ाधड़ ये अकाउंट बंद होने शुरू हो गए। ये बड़ा मसला है, क्योंकि अगर इस मसले को ज़्यादा डिग करती है तो जो महाराष्ट्र की सरकार है वो चाहेगी कि इसके लपेटे में कहीं ना कहीं बीजेपी की सोशल मीडिया सेल आए, ताकि इस बीजेपी का जो सोशल मीडिया कैंपेन है उसको, अब तक वो सोशल मीडिया पे तो लोग उसकी चर्चा करते रहे, लेकिन पहली बार ऑफिशियल तरीके से एक्सपोज करने का मौका है। उनके पास सरकार है, उनके पास पुलिस है। हो सकता है कि सोशल मीडिया सेल को वो बहुत सारे मुकदमों के बीच में लपेट लें और बहुत सारी, क्योंकि आप जानते हैं सोशल मीडिया सेल की काम करने की शैली क्या है, हो सकता है बहुत सारे मुकदमों के लपेटे में उसको ले आया जाए। इससे आगे बढ़े पहले लेकिन आपको बताते हैं कि ये जो मामला क्या है। रिपोर्ट में पता चला है कि इटली, जापान, पोलैंड, स्लोवेनिया, इंडोनेशिया, टर्की, थाईलैंड, रोमानिया और फ्रांस जैसे देशों से कई सारे अकाउंट बना के और सुशांत सिंह राजपूत केस में महाराष्ट्र पुलिस को टारगेट किया गया फर्जी अकाउंट के जरिए। अब महाराष्ट्र पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। जब महाराष्ट्र पुलिस इसकी जांच करती है तो उसका मतलब आप समझिए कि वो महाराष्ट्र पुलिस जांच कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस जांच कर रही है मतलब महाराष्ट्र में आसानी से समझा जा सकता है किसकी सरकार है। और जब महाराष्ट्र में जिसकी सरकार है वो चाहेंगे कि इस बार जब ये मामला खुले तो उसमें बहुत कुछ ऐसा सामने आए, ऐसा निकल के आए जो अब तक छिपा हुआ है। उनकी कोशिश होगी कि इस मामले में बड़ी आसानी से किसी तरह से बीजेपी का जो सोशल मीडिया कैंपेन है, उसका जो अभियान है, या उसकी जो अजेय सोशल मीडिया टीम है, उसको लपेटा जा सके। मैं आपको इससे पहले के मामले में भी बताऊं, ये मामला पहला नहीं है। पहले भी ये हुआ कि जो विनय तिवारी थे IPS पटना के सिटी SP, उनके नाम से भी इसी केस में बहुत सारे लोगों ने फेक अकाउंट बनाए और उन फेक अकाउंट्स के जरिए घेरने की कोशिश की। किसको घेरने की कोशिश की? मुंबई पुलिस को। लेकिन बाद में वो अकाउंट फेक निकले और उनको बंद किया गया। खुद जो विनय तिवारी थे उन्होंने इसकी कंप्लेंट की। ये बहुत सारी चीज़ें इसमें सामने आई। हम आपको बताएं कि फेक अकाउंट जो बनाए जाते हैं, जिस तरह कैंपेन किया जाता है, ये वो चीज़ें होती हैं। दरअसल देखिए, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया सेल की भूमिका क्या है। सोशल मीडिया सेल वो बातें कहती है जो आधिकारिक रूप से कोई पार्टी नहीं कह सकती। मसलन कि मोदी जी खड़े होके या बीजेपी के प्रवक्ता खड़े होके जो आरोप नहीं लगा सकते सोनिया गांधी, वो आरोप सोशल मीडिया सेल के जरिए लगाए जाते हैं। वो नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया की सोनिया गांधी विश्व की सबसे तीसरी अमीर महिला है, क्योंकि ये साबित करना मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन उनकी सोशल मीडिया सेल इस झूठ को इतनी बार दोहराएगी कि आपको भरोसा हो जाएगा कि हो ना हो सोनिया गांधी जो हैं वो जरूर विश्व की तीसरे नंबर की महिला है। तो जो आधिकारिक रूप से नहीं कहा जा सकता, वो सोशल मीडिया के वायरल कैंपेन के जरिए लोगों के जहन में ठूसने की कोशिश होती है। और इसकी एक्सपर्टीज में ये माना जाता है कि सबसे ज़्यादा जो तेज है वो बीजेपी की सोशल मीडिया सेल है। और अब जो सामने निकल के आ रहा है उसके हिसाब से सोशल मीडिया सेल जो है वो खुद भी घेरे में आ गई, लपेटे में आ गई है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी जानकारी में बहुत सारे मामले आए जिसमें करोड़ों रुपए का खर्चा जो है वो करती है बीजेपी की सोशल मीडिया सेल, और ऑफिशियली GST पे करके वो पैसा फेसबुक को और ट्विटर को देती है
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पोस्ट उनके प्लेटफॉर्म पे दिखें। खैर वो अलग मसला है। अब हम आपको इसके पीछे के बैकग्राउंड में लेके चलेंगे, आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया सेल किस तरह से ऑपरेट करती है और इससे पहले किस तरह से इसके मामले खुल चुके हैं। पॉलिटिकल मामला तो अभी तक नहीं खुला है, शायद ये पहला हो, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और राहुल गांधी का नाम भी पहले फर्जी फॉलोअर्स के मामले में सामने आ चुका है। ये नेता जो है, ये 14 मार्च 2018 की आपको मैं बात बताऊं तो देश भर के अखबारों में 14 मार्च 2018 को देश भर के अखबारों में एक खबर छपती है। इस खबर में बताया गया कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं उनके 61% ट्विटर अकाउंट फर्जी हैं, ऐसे लोगों के हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, बस वो अकाउंट बने हैं और वो ये दिखाने के लिए बने हैं कि पूरी दुनिया को बताया जा सके कि मोदी जी के जो है बहुत सारे फॉलोअर हैं। उनके जो है वो 6 करोड़ फॉलोअर बताए जाते हैं और 6 करोड़ फॉलोअर का अगर हिसाब लगाया जाए और 61% किया जाए तो करीब 3,60,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं उनके फॉलोअर जो कि फर्जी हैं, जो उनको कोई फॉलो करने वाला नहीं है, लेकिन वो नंबर दिखता है कि मोदी जी के इतने अकाउंट फर्जी हैं। आप कहेंगे कि मैं मोदी जी को टारगेट कर रहा हूं, लेकिन नहीं, मेरा यहां मकसद किसी एक को टारगेट करना नहीं होता। इसी रिपोर्ट में, इसी खबर में इसी दिन छपा था कि राहुल गांधी के भी 60% जो अकाउंट थे वो फर्जी थे। जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, शशि थरूर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। शशि थरूर के भी 62% सोशल मीडिया फॉलोअर्स फेक निकले थे, ये वो खबर आई थी। तो अब आपको जो है ये बताएंगे हम कि कैसे ये फेक अकाउंट बनते हैं, ये कैसे उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका तरीका क्या है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, आखिर तक देखिएगा, तभी आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। हमारे वीडियो में पूरी जानकारियों से ठसाठस रखते हैं, हम किसी का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसलिए आपको रुकने में नुकसान नहीं होगा। अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे करके फेक अकाउंट्स और फेक फॉलोअर्स बढ़ाए जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे फॉलोअर्स जो होते हैं फेक अकाउंट्स के, उसका भी एक बहुत बड़ा कारोबार है। वो कारोबार क्या है, कौन लोग उससे लाभ लेते हैं, उसकी डिटेल अगर समझनी हो तो ये मामला आपको देखना पड़ेगा। भूमि त्रिवेदी एक जो है वो कलाकार है बॉलीवुड की, नामी जानी मानी हस्ती। 8 अगस्त 2020 अभी कुछ समय पहले की बात है, उसमें भूमि त्रिवेदी ने जाके पुलिस में शिकायत की कि किसी ने इंस्टाग्राम पे उनका एक फर्जी अकाउंट बना लिया है और उसको धड़ाधड़ लोग फॉलो किए जा रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा क्या करें। उन्होंने कहा इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और नकली प्रोफाइल को लोग फॉलो कर रहे हैं। ये खबर मिलने के बाद पुलिस ने, चूंकि सेलिब्रिटी की खबर थी, पुलिस ने रुचि दिखाई, उसकी जाँच शुरू की, तो उस मामले में कई लोग गिरफ्तार हुए और वो बाकायदा एक कंपनी चलती थी जो सेलिब्रिटीज के पास जाते थे और उनको कहते थे कि आइए हम आपको जो है वो फॉलोअर्स बना देंगे। तो भूमि त्रिवेदी टाइप के अकाउंट बनाते थे, जब उनको लोग फॉलो कर लेते तो उन अकाउंट को किसी तरह से वो वहाँ पहुँचा देते थे। और ये बहुत सारा तरीका। तो इसमें एक लड़का था कासिफ मंसूर, सिविल इंजीनियर था, मुंबई का रहने वाला। ambsmm.com करके इसकी साइट थी, वहाँ से वो ऑपरेट करता था। इस साइट के जरिए कासिम इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर लोगों को फेक लाइक्स, फॉलोअर्स मुहैया कराता था, उनके पैसे चार्ज करता था और मुहैया कराता था। इस मामले में बहुत सारे सेलिब्रिटी बॉलीवुड के जो है उनसे बातचीत हुई, उनसे जो है वो पूछताछ हुई और उसका कासिफ का एक साथी था अभिषेक दौड़े, वो भी पकड़ा गया और भी कई लोग पकड़े गए। उसमें देश की 59 के करीब जो है कंपनियां, फर्म जो कासिफ की तरह काम करती थी, 59 कंपनियां वो टारगेट पे आई और बड़े तरीके से पुलिस ने जो है उन सबकी जांच की, पूछताछ की। जब मामला आगे बढ़ा तो 175 से ज़्यादा सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर जो हैं वो ऐसे एक्सपोज हुए जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फेक तरीके से अपने फॉलोअर बनाए हुए थे। मैं आपको बताऊं कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बनाने से आप, ये जो बेईमानी है, इससे आप बहुत कमाई भी करते हैं और ये एक तरह की चीटिंग है। होता क्या है कि जब मान लीजिए कि एक आदमी अपना एक ब्रांड बनाता है, ए ब्रांड बनाता है, वो गाजर की चटनी बनाता है और गाजर की चटनी बेचने के लिए उसको लगता है कि फला सेलिब्रिटी जो है वो अगर एक बार कह दे कि मैं ये गाजर की चटनी खाता हूं तो उसको बहुत सारे लोगों ग्राहक मिल जाएंगे। तो जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनका काम होता है कि वो उस तरह से उसका विज्ञापन कर देते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो जिसके जितने ज़्यादा इंस्टाग्राम अकाउंट होते हैं उस इन्फ्लुएंसर को उतने ज़्यादा पैसे कंपनियां देती हैं अपना प्रोडक्ट प्रचार करने के लिए। तो वो मान लीजिए वो गाजर की चटनी बनाने वाली कंपनी है, उसको मिला कि अरे वाह इनके तो 1 करोड़ फॉलोअर हैं, तो वो बहुत सारे पैसे उनको दे देंगे, खुद ही पहुंच जाएंगी कि साहब हमारी 2 शब्द बोल दीजिए, हमको एंडोर्स कर दीजिए
क्योंकि देखिए आपके पास 1 करोड़ लोग हैं। अब उनको क्या पता कि ये जो फर्जी धंधा चल रहा है इसके कारण जिन 1 करोड़ लोग की बात हो रही है वो 1 करोड़ लोग भी ना होके वो 10-20 लाख 25 लाख लोग हैं, 30-35 लाख लोग हैं, लेकिन एक परसेप्शन बनता है कि भाई 1 करोड़ लोग हैं। तो इस तरह की जो फर्जी जो फॉलोअर्स हैं उसके कारण जो काम चलता है उसी का फायदा अभिषेक दौड़े और कासिफ की कंपनी उठाती थी, और ऐसी बहुत सारी कंपनी थी। मैंने आपको बताया कि 59 कंपनियां थी हिंदुस्तान में जो यही काम करती थी। अब आपको आते हैं कि इस मामले में क्या हुआ। इस मामले में बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी फंस गए। पॉप सिंगर बादशाह, पॉप सिंगर भी नहीं है जिसको कहा जाए कि वो ये जो नई शैली है रैप सिंगर जो होते हैं वो है बादशाह, और बादशाह को लगातार जो है उनके साथ 10 घंटे मुंबई पुलिस ने पूछताछ की। बहुत सारे सवाल पूछे गए और पता चला कि बादशाह जो है वो इस फेक फॉलोअर्स के भी बादशाह बन चुके थे। कुछ पैसे कासिफ और उस जैसी कंपनियों को देके एक ही दिन में बादशाह का एक एल्बम आया था पागल है, उसके 75 मिलियन व्यूज आए। 75 मिलियन का मतलब होता है 7.5 करोड़ लोगों ने देख लिया एक ही दिन में। ये इतना बड़ा खुलासा, इतना बड़ा वो, और बादशाह ने वो हासिल कर लिया। कैसे? ये टेक्नोलॉजी कंपनियां फर्जी तरीके से किस तरह से काम करती थी इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। और उसके बाद वो जब ये खुलासा हुआ तो घट दर करके उनके फॉलोअर भाग गए, अनफॉलो करने वाले भी बहुत हो गए, तो इससे और शक बढ़ गया। इस कांड में प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाना था और बुलाया भी गया, उनसे बातचीत भी हुई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो फेक फॉलोअर्स का कारोबार है कितना बड़ा है। हम और आप जो है वो 5 फॉलोअर 2 लाइक के लिए परेशान होते रहते हैं। हम यहाँ यूट्यूब अपना चैनल बना रहे हैं, हम आपसे कहते हैं भैया जरा सब्सक्राइब कर दीजिए, आप एक सब्सक्राइब कर देते हैं और वहाँ लाखों करोड़ों फॉलोअर सब्सक्राइबर्स। आप सोचिए कि 7.5 करोड़ व्यूज एक दिन में एक गाने के। तो ये चमत्कार जो है वो इसी फर्जी वाले से होता है और उस फर्जी वाले को बेचकर फेक तरीके से लोग पैसे कमाते हैं। अब आपको बताते हैं कि फेक फॉलोअर्स कैसे कमाए जाते हैं। मैं आपको जब ये तरीका बता रहा हूं तो मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं कि ये तरीका मत अपनाइएगा, ये गैरकानूनी तरीका है और ऐसा करके आप भी फंस सकते हैं। अगर इतने बड़े बड़े लोग फंस सकते हैं तो इसके लिए एक बड़े, इनके पास सारे के लोगों के पास बहुत सारा ये कंपनियां थी, इनके सॉफ्टवेयर थे, इक्विपमेंट थे, एक्सपर्ट्स थे, तब ये पकड़े गए। आप करेंगे तो अपना आसानी से पकड़ जाएंगे। लेकिन हाँ, एंड्रॉयड एप्लीकेशन इसके लिए अवेलेबल हैं जो प्ले स्टोर्स पर मिलती हैं। ये धड़ल्ले से काम चल रहा है। इसके लिए लाइक्स फोटो फ्रेम बूस्टर करके अगर आप डालेंगे तो आपको कंपनी एप्लीकेशन मिल जाएगी। और भी बहुत सारी कंपनियां एप्लीकेशंस हैं। मैं इस एप्लीकेशन को बिल्कुल इंडोर्स नहीं कर रहा हूं, मैं कतई नहीं चाहूँगा कि आप इसको डाउनलोड करें। तो इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशन हैं और वो आप डाउनलोड कर लीजिए और वो जो तरीका बताती है उससे वो कर सकते हैं। और किसी भी एप्लीकेशन पर हो, कितना भी ज़रूरी हो, ये इलीगल है, आपराधिक तरीका है। और मैं आपको इनकार ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको साफ साफ वार्न कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस तरीके से फॉलोअर हासिल करेंगे तो जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इनमें से बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो इसको अच्छा नहीं मानती हैं और गंभीरता से लेती हैं। कई बार अगर आपने ऐसा किया तो आपके खिलाफ वो जाके पुलिस में रिपोर्ट भी दे सकती है कि ये आदमी, आपका अकाउंट तो ब्लॉक करेंगी ही, कुछ कंपनियां परमानेंट ब्लॉक कर देती हैं, कुछ कंपनियां कुछ समय के लिए ब्लॉक कर देती हैं। लेकिन अगर उनमें से कोई ज़्यादा गंभीरता से लेने वाली कंपनी, जैसे सुना है कि ट्विटर ये करती है, तो वो सीधे जाके पुलिस को रिपोर्ट दे देगी और जांच में हो सकता है कि आपको जेल जाना पड़े। इसलिए ये काम मत करिएगा, धोखाधड़ी का काम है ये। उनको बड़े बड़े लोगों को करने दीजिए, उनको जेल भी जाने दीजिए, है ना। तो ऐसी ही जो है प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो आपकी, उसके साथ में लोग मजाक करते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। ये वीडियो जो है हमने इसको बहुत समझाने की कोशिश की और छोटा भी रखने की कोशिश की है। जानकारियाँ आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। हमारे चैनल को फॉलो करिए और ऐसी जानकारियाँ चाहिए तो कई तरह की जानकारियाँ हम आपको देते रहते हैं। ऐसी जानकारियाँ देते हैं जो अभी तक आपको इंटरनेट पे बहुत कम मौजूद हैं। और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब तो करिए ही करिए। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये मामला टाइट फेस हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो देखने लायक है, आपको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।